नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एल्विश केस की। इस केस में लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। उनका परिवार आज सामने आया और उनके परिवार ने तमाम बातें बोली। दरअसल सवाल ये उठता है कि अब आगे आने वाले वक्त में एल्विश की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी, बेल एप्लीकेशन कब तक मूव की जाएगी और अदालत इस पर क्या रिलीफ देती है एल्विश को। नहीं, लेकिन एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज करना, क्या एल्विश ड्रग डीलर है? नहीं चिराग जी, फर्स्ट डे से हम एनडीपीएस में तो यही मतलब होता है ना कि आपने 5 सेक्शन लगा दिए कि आपका ये काम है, ड्रग डीलर हैं आप लगातार। उसमें जो एक सेक्शन लगाया है जो खरीद फरोख्त का, वो सेक्शन बड़ा सेक्शन होता है। मतलब आप किसी ड्रग्स के लिए फाइनेंस करते हैं, जो सेक्शन 27A और 27 ड्रग्स खरीद रहे हैं। हाँ, और फाइनेंस भी कर रहे हो, उसके लिए आप पैसे दे रहे हो, आप खरीद पैसे। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आप उसके फाइनेंस में हो, तो अगर वो केस लग जाता है तो ये केस बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए, ये केसेस जब हम पुराने केसेस देखते हैं जो मुंबई के सेलिब्रिटीज़ थे, तो मोस्टली सेलिब्रिटीज़ पे ये सब केस लगे थे। ये केस आर्यन खान पे भी लगा था, सब पे लगा था। लेकिन आप देख रहे हो आगे केसेस का क्या हुआ। तो ये सिर्फ एक्ट लगना इसका मतलब ये नहीं। हाँ, लेकिन एक सवाल तो खड़ा हो जाता है कि इतने सीरियस हीनियस सेक्शंस लगते हैं, तो क्या इन सेक्शंस लगाने के पीछे मकसद से भी होता है, या उन्हें जेल में रखना है, या सच में सबूत हैं तो लंबा चले जाएंगे। मतलब लंबा मतलब इनका बेल होना मुश्किल है, लेकिन सबूत नहीं है तो आर्यन खान जैसा होगा। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि सबूत जैसा सबूत हो उस हिसाब से पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए ना। हाँ, अगर सबूत, एक मिनट, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं, क्या इस मामले में जो एल्विश है वो ड्रग डीलर है? मतलब नहीं, वो अरसे से ड्रग डीलिंग कर रहे हैं, किसी से खरीद रहे हैं ड्रग्स, किसी को बेच रहे हैं, एक पार्टियां कर रहे हैं, एक मतलब मेन प्रोफेशन यूट्यूब नहीं है उनका जहां से कमाई कर रहे हैं। मेन प्रोफेशन उनका बिग बॉस से जो कमाई की वो नहीं है। मेन प्रोफेशन कोई और काम कर रहा है वो नहीं है। मेन प्रोफेशन है ड्रग डीलिंग, कि मैं ड्रग्स से पैसा कमा रहा हूं और उससे जो मतलब मेरे लिंक है, मैं ड्रग्स मंगवाता हूं, मैं बेचता हूं, उसमें मैं कमीशन खाता हूं। क्या ये बिजनेस है एल्विश? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बिल्कुल नहीं। और तो नोएडा पुलिस ने तो यही मुकदमा दर्ज किया है। नोएडा पुलिस को तो बताना पड़ेगा, आपके पास कोई रिकवरी है? आपके पास डायरेक्ट रिकवरी एल्विश से कुछ भी नहीं है। मतलब हम हर बार ये बात करते हैं ना, जब हम कोर्ट में ये सब मामला जाता है तो एक मामला वीक कहाँ होता है। जब आर्यन हो गया, पुराने केस हो गए थी। क्या एल्विश को किसी ने, एक मिनट, क्या एल्विश को किसी ने खाते हुए देखा ड्रग्स? ना। क्या एल्विश के पास से मिला ड्रग्स? ना। क्या एल्विश खरीद और बेच रहा था ड्रग्स? ये इसका सबूत? इसका सबूत अब ये नोएडा पुलिस बचाएगी। जो तीसरा वाला आंसर है वही सबसे बड़ा चीज़ है। अच्छा समझिए, अगर नोएडा पुलिस की थ्योरी मान ले कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त में एल्विश शामिल था, तो उन्हें वो चेन बताना पड़ेगा कोर्ट में कि एल्विश किससे कांटेक्ट में था, एल्विश ने किसको ड्रग्स के लिए पैसे दिए, एल्विश ने किससे फाइनेंस किया। अब ये जो कहा जा रहा है, सुनिए, कल एक खबर चल रही थी कि एल्विश ने पुलिस में गुनाह कबूल कर लिया है कि उसको, और उनके माँ बाप मिल के आए जेल। उनके माँ बाप बोलते मेरे बेटे ने ऐसा कुछ पुलिस के सामने बोला ही नहीं है। हाँ, उनके माँ बाप से भी आपकी बात हुई? क्या क्या उन्होंने बोला? उनके माँ बाप से मुझे 2 मिनट में उनके पिताजी से बात हुई। उनके पिताजी बता रहे थे मुझे कि प्रवेश, मेरे बेटे से मैं जेल में मिला, और उनके चाचा जी आए थे, इंद्रजीत जी, उनसे बातचीत हुई। बोले वो जेल में उन्हें मिलने गए थे, तो बोले कि नहीं, मैंने पुलिस में कोई ऐसी बात कही नहीं है कि मैंने खरीद फरोख्त में शामिल हो ड्रग्स के। तो ये खबर जो है ये अफवाह है। ये कोई, इस खबर में कोई दम नहीं है। चलिए ठीक है, ये बात हमने मान ली, फैमिली की भी बात मान ली, और वैसे भी पुलिस में दिया हुआ बयान कोर्ट में एडमिसिबल। एक चीज बताइए, परिवार ने ये बताया कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? हाँ बिल्कुल, देखिए यूट्यूब से कमाते थे। इनकी जो एक प्रॉपर्टी बन रही है चिराग जी, वो जो एक प्रॉपर्टी है वो भी इनको, जो गुड़गांव में जो इनकी एक घर बन रहा है, वो भी इनकी जगह जो किसी सड़क में चली जाती है, जो गवर्नमेंट से मिली हुई जगह होती है, उस पर बन रही है। इनके पास एक फॉर्च्यूनर है और एक लग्जरी कार है। जो दूसरी कार है उन्होंने बताया वो लोन पे है। हाँ, अब भले ही देखिए फॉर्च्यूनर खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, एल्विश भी बिग बॉस जीता है और यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। ठीक है, तो इतनी क्या दुबई में भी कोई घर है? इस बारे में कुछ नहीं, इस बारे में कोई, परिवार ने साफ मना किया कि नहीं, इस बारे में कोई तथ्य नहीं है कि दुबई में क्या घर है। जो घर बन रहा है, जिस घर में रह रहे थे, वो कंस्ट्रक्टर है या इनकी कोई लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली है? नहीं, एक जो लैंड जिसपे घर बन रहा है ना, ये इनकी पुश्तैनी जमीन, जहाँ से गवर्नमेंट का कुछ प्लान पास हो रहा है, तो इन्हें अलग जगह एक ज़मीन दी गई है, तो उस ज़मीन पे ये बन रहा है उनको, तो मुआवजे वाली ज़मीन पे बन रहा है। तो ये एल्विश की ज़मीन ऐसा नहीं बोला जा सकता, या एल्विश का इतना बड़ा बैंक अकाउंट, या इतने बड़े पैसे, या बहुत बड़ा लंबा लाइफस्टाइल, अच्छी लग्जरी लाइफस्टाइल। एक यूट्यूब से अच्छा खासा इनकम आता है। हाँ, और इसको इनकम तो कोई बताता नहीं कितना आता है, वो एक अलग बात है। सवाल ये उठता है कि क्या वो ड्रग डीलर है? क्या वो अरसे से, उम्र कितनी होगी एल्विश की? बहुत कम, मतलब आप अगले, हाँ बिल्कुल हो सकता है हम करेक्ट नहीं हो इस मामले में, उम्र को हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ड्रग डीलिंग के धंधे में कब से है, कब से कितनी उसने डील क्रैक कर ली है,
कितना उसने ड्रग डीलिंग से कमा लिया है, किस अकाउंट में वो पैसा जाता है, और अकाउंट में नहीं जाता तो अनअकाउंटेड कहाँ जाता है, अनअकाउंटेड में भी क्या क्या उसने सबूत पुलिस के हाथ लगा, सारी चीजें बतानी पड़ेगी ना। ये सब आपने ड्रग डीलिंग, ये सब चीज़ें पुलिस बताएंगी कोर्ट को, तभी कोर्ट में ये मामला टिक पाएगा। अगर पुलिस के पास इन सब चीज़ों का कोई लाइनअप नहीं होगा, जैसे एनडीपीएस एक्ट तो लगा तो दिया है, अब एनडीपीएस एक्ट में आपको बताना पड़ेगा ना, अगर कहीं से खरीद फरोख्त हुई है, मतलब समझिए ए ने बी को दिया है, तो ए और बी का लिंक बताना पड़ेगा। ये बात करते हैं, कोई खरीद फरोख्त का जो सबूत होगा वो क्या सबूत होगा? 2 सबूत होंगे। जैसे तो जिससे खरीदा है उससे कोई चैट, कोई बातचीत और मनी ट्रांजैक्शन, जो सबसे बड़ी चीज़ है मनी ट्रांजैक्शन। तो मनी किस वे में लिया गया, मनी कैश में लिया गया या मनी ऑनलाइन ट्रांजैक्ट किया गई। अगर कैश में लिया गया तो उसके लिए सबूत क्या बनेगा कि सामने वाला जो है जिसे पकड़ा है पुलिस ने, वो बताए कि हाँ मैंने एल्विश को बेचा था, तो वो खुद से बोले, या एल्विश बोलने से क्या सबूत क्या है उसका? हाँ भैया, तो आपने किसी आदमी ने बोल दिया कि मैंने एल्विश को 50 लाख दिए, अब वो अकाउंट में तो देगा नहीं। अब देखिए, एक मिनट, अकाउंट में तो देगा नहीं, वो तो अनअकाउंटेड होगा। नहीं, अब मैं बताता हूँ एविडेंस कैसे बनते हैं। अगर एविडेंस बनेगा, अगर वो बोलेगा कि मेरे को एल्विश 3 तारीख को यहाँ मिला था, मुझे फोन करके बुलाया था, पहला कॉल डिटेल्स, फिर दूसरा मोबाइल लोकेशन, ये सब चीजें मैच होंगी। लोकेशन से ये कैसे साफ होगा कि मनी का ट्रांजैक्शन हुआ है? ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर जिसको पकड़ा है, जो खुद ड्रग डीलर है, अगर उससे पकड़ा है तो उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारे इससे क्या कनेक्शन है, ये भी बताना पड़ेगा ना। अगर आप इससे बातचीत कर रहे हो तो क्यों बातचीत कर रहे हो, अगर आपके इससे कनेक्शन है तो क्यों कनेक्शन है। अगर एल्विश ने बता दिया नहीं इससे तो मेरे ड्रग डीलिंग के कनेक्शन नहीं थे, ये मेरा नॉर्मली। मैं एक लाइन में एक सवाल का जवाब जानना चाह रहा हूं, अगर उसने ड्रग डीलिंग की है, पैसा उसने लिया है और वो पैसा ब्लैक में लिया है, ये कैसे प्रूव हो जाएगा कि ब्लैक में? नहीं प्रूव हो सकता, ये तो प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चिराग जी 2 चीजें हैं। अगर आपका कोई दोस्त है तो आपको उस दोस्ती का मतलब बताना पड़ेगा कि मेरी इससे क्यों जान पहचान है। हाँ, अगर वो ड्रग डीलर है, अगर उससे इनकी बातचीत है, बात आपकी सही है, आप बात नहीं बने, अगर उनसे बातचीत है तो आपको पुलिस को बताना पड़ेगा कि वो बातचीत क्यों है। अगर पुलिस जस्टिफाई हो जाएगी कि इनकी बातचीत ड्रग डीलिंग से लेके नहीं है, और वो सामने वाला भी जो बंदा है जिसे पकड़ा है वो भी बोलते कि नहीं हमारी ड्रग डीलिंग से लेके कोई बातचीत नहीं है, तो ये केस कहीं स्टैंड आउट नहीं करेगा। लेकिन अगर कहीं भी लिंक बैठ गया, वो ड्रग डीलर जो दे रहा है वो बोले कि इन्होंने मुझे कैश में पैसा दिया या जो भी हिसाब किताब, कुछ भी नहीं, मतलब मैं ये थ्योरी बता रहा हूं। अब ये पुलिस बताएगी कैश, अभी तो कुछ भी नहीं है भाई, पुलिस भी बताए सारी चीजें, ये रहा कैश, ये इतना पैसा, ये ड्रग बेचा था, यहाँ पर आया और ये ड्रग बेचा। और क्वांटिटी मैटर करती है, एनडीपीएस एक्ट में भी बहुत सारी चीजों में। चलिए क्वांटिटी पे तो बाद में आएंगे, पहले तो ड्रग तो दिखाओ कहाँ है वो। अभी कहीं नहीं है, अभी तो वही इस केस में भी जो ड्रग्स रिकवर हुआ है, पहली बात पहले चीज स्नेक पॉइजनिंग वाले केस में एनडीपीएस एक्ट नहीं लगता। नहीं, इसमें तो लगा है ना उन्होंने। हाँ, तो ये कोई और ड्रग मिला होगा, गांजा विंजा, क्योंकि जो सेक्शन 28 है वो गांजे में आता है। वो हो सकता है कि जो पार्टी में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी होगी, वो हो सकता है कुछ ना कुछ इससे लिंक कराओ, या ये ड्रग कहीं ना कहीं। मेरे सीनियर ऑफिसर से बात हुई, अगर ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ एक्ट जो लगता है, अगर स्नेक पॉइजनिंग का है तो वो वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंडर आता है, स्नेक पॉइजनिंग का एनडीपीएस एक्ट में कहीं नहीं आता। नहीं, तो ये एनडीपीएस क्यों दर्ज किया? एनडीपीएस इन्होंने आगे इन्वेस्टिगेट किया होगा, जो 5 महीने का टाइम लिया है नोएडा पुलिस ने, मेरे हिसाब से, अगर मुझे जो लग रहा है, तो वो जिस फार्म हाउस पे इन्वेस्टिगेट किए हैं उन्होंने, शायद अगर वहां कुछ मिला हो कि उस पार्टी में और भी ड्रग्स इन्वॉल्व हैं, तो फिर इस मामले को उस तरफ लेके जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब तक ड्रग नहीं हो, हाँ, जब तक आपकी बातचीत नहीं हो, चैट नहीं हो, जिससे साफ स्पेशल बिल्कुल स्टैब्लिश हो रहा हो कि भैया आपने ड्रग्स खरीदे या बेचे। तीसरा, जब तक पैसा कहाँ है भैया, आपने ड्रग खरीदा, पैसा तो कहीं तो आया होगा, हवा में थोड़ी उड़ा दिया होगा पैसा, या तो आपके अकाउंट में होगा या अनअकाउंटेड होगा। अनअकाउंटेड बताओ कहां पर है? अब ये पुलिस बताएगी चिराग जी, वो ड्रग बताए कहां से, कौन। इस केस का अगर बात करें तो ठीक है, आपने ड्रग रिकवर कर, क्या एल्विश रिकवर हुआ? लेकिन 5 महीने से इन्वेस्टिगेट कर रही है नोएडा पुलिस। तो अब नोएडा पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज होगा कि अगर नोएडा पुलिस, हम ये जो सवाल पूछ रहे हैं, ये नोएडा पुलिस भी ये सवाल सुन रही है, तो नोएडा पुलिस ऐसा तो नहीं होगा कि प्रिपेयर नहीं होगी, उसे भी पता होगा कि अगर हम एनडीपीएस एक्ट लगा रहे हैं तो हमें इन सब सवालों का जवाब तो कोर्ट में देना पड़ेगा। जज की तरफ से फटकार लगेगी, अरे इन सवालों के जवाब नहीं होंगे। तो ऐसा भी नहीं कि नोएडा पुलिस भी इतना बड़ा रिस्क लेना चाहेगी कि अगर कोई सबूत नहीं है और इतने बड़े बड़े केसेस लगा दे। हाँ, लेकिन ऐसा होता भी आया है, हमने पास्ट में देखा है कि आर्यन खान पे इतने बड़े बड़े केसेस लगे, बहुत सारे स्टार्स पे लगे। चलिए, हम उम्मीद ये करते हैं कि अगर आपने केस बनाया है तो आप उसके सबूत भी पेश करेंगे साफ। पहले दिन से हमें उसे ड्रगिस्ट घोषित नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई सबूत मिलेगा, अगर आगे नहीं तो ड्रग डीलर हो गया। हाँ, ड्रग डीलर तो ड्रग डीलर या ड्रगिस्ट हम कुछ भी नहीं बोल सकते।
अगर कोर्ट में ये स्टैंड आउट करता है, अगर इन्हें रिमांड पे मिलता है, कोई सबूत मिलते हैं, पुलिस ताज़ा कर ही देगी, पुलिस के पास भी आते हैं तो पुलिस भी बता देगी, और चार्जशीट आएगी तो चार्जशीट में डिटेल चीज़ें होंगी, फिर हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और ज़रूर खुलकर बोलेंगे, बात जो सच होगी उस बात को रखेंगे, पुलिस की बात में दम होगा तो पुलिस की बात भी रखेंगे। बिल्कुल। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा।